सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में कबीर जी का एक दोहा और उसकी विस्तृत व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए। साहब कबीर जी कहते हैं दुर्बल को न सताइए, तो वे तुम्हें कोई सदाचार का पाठ नहीं पढ़ा रहे, वे तुम्हें डरा भी नहीं रहे, वे तो केवल अस्तित्व के एक अत्यंत वैज्ञानिक नियम की ओर इशारा कर रहे हैं। वे तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि तुम किसके साथ खेल रहे हो। तुम्हें इसका होश भी है। जिसे तुम दुर्बल समझ रहे हो वह केवल तुम्हारी गणितीय गणना में कमज़ोर है। शायद उसके पास धन नहीं होगा, पद की अकड़ नहीं होगी, शायद वक्त के दीमकों ने उसके भुजाओं को खोखला कर दिया होगा, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो सम्राटों के पास भी नहीं होती, परम शून्यता। जब तुम किसी बलशाली से लड़ते हो तो वह अहंकार का अहंकार से मिलन होता है। वहाँ दो दीवारें टकराती हैं, तर्क तर्क से। वहाँ संघर्ष सीमित है, नियंत्रित है, वहाँ गणित चलता है, वहाँ दो के बीच युद्ध होता है। लेकिन जब तुम किसी निहत्थे, असहाय और शून्य व्यक्ति को सताते हो ना, तो तुम एक व्यक्ति से नहीं टकरा रहे, तुम सीधे समग्र अस्तित्व से टकरा रहे हो। दुर्बल के पास अपना बचाव करने के लिए कोई मैं नहीं बचा, और जहाँ मैं विदा हो जाता है वहाँ परमात्मा का प्रवेश तत्क्षण हो जाता है। जब तुम एक असहाय को चोट पहुँचाते हो तो वह चोट किसी चमड़ी या मांस पर नहीं लगती, वह सीधे उस विराट को लगती है। दुर्बल की हाय किसी व्यक्ति की पुकार नहीं है, वह अस्तित्व की ही गूंज है। जब बाहर के सारे द्वार बंद हो जाते हैं तो भीतर का वह द्वार खुलता है, जहाँ से प्रार्थना सीधे अनंत में प्रवेश कर जाती है। जिसे तुम दुर्बल कहते हो उसके हृदय से निकलने वाली हाय बहुत सघन होती है, क्योंकि शून्यता में बड़ी ऊर्जा होती है। जैसे एक खाली कमरे में आवाज़ बहुत गूंजती है, वैसे ही एक निष्कपट हृदय से निकली आह सीधे परमात्मा के कान में गूंजती है, क्योंकि उसमें कर्ता का कोई मिलावट नहीं है, वह शुद्ध पुकार है। साहब कबीर का ये प्रतीक अद्भुत है। मरी खाल की सांस, जरा सोचो, मरी हुई खाल जिसमें जीवन नहीं, चेतना नहीं, वह जब लोहार की धौंकनी बनकर धड़कती है तो लोहे जैसे कठोर तत्व को भी राख कर देती है। यदि निर्जीव खाल में इतनी शक्ति है तो उस जीवित मनुष्य की आत्मा की आह में कितनी ऊर्जा होगी जिसे तुमने कोने में धकेल दिया है। लोहा हथौड़े की चोट सह सकता है, लेकिन वह अग्नि की उष्मा नहीं सह सकता। तुम्हारा अहंकार समाज के प्रहार झेल लेगा, आलोचना झेल लेगा, लेकिन किसी पीड़ित के हृदय से निकली वह तप्त श्वास तुम्हारे पूरे स्वर्ण साम्राज्यों को पिघलाने के लिए काफ़ी है। परमात्मा निर्बलों के ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसलिए नहीं कि वह गरीबों का पक्ष पाती है, बल्कि इसलिए कि निर्बल के पास अहंकार की भीड़ भाड़ नहीं होती, वहाँ मैं की सघनता नहीं है, वह खाली है। और परमात्मा हमेशा खाली जगह की ओर बहता है। जैसे हवा खाली जगह की ओर भागती है, वह विराट तो बस शून्यता का प्रेमी है। इसलिए जब तुम किसी गरीब या असहाय को सताते हो तुम उसकी निर्धनता को नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे शून्य को ललकार रहे होते हो। और शून्य से टकराकर आज तक कोई नहीं जीता। शून्य में तो बड़े बड़े अहंकार विलीन होकर राख हो जाते हैं। सताने वाला हमेशा मूर्छित होता है, उसे होश नहीं आता कि वह जिस पर चोट कर रहा है वह उसी के अस्तित्व का एक विस्तार है। तुम जो देते हो वही लौट कर आता है। यदि तुम पीड़ा बांट रहे हो तो तुम अपनी ही नियति में जहर घोल रहे हो। जिसने करुणा खोदी उसने परमात्मा से जुड़ने वाला एकमात्र सेतु तोड़ दिया। ये विचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।